आज है 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के जिले को सीएम योगी कल देंगे 628.59 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को गोरखपुर को 628.59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आज शिलान्यास व लोकार्पण समारोह जल निगम और लोक निर्माण विभाग की 195 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही शाम को जनसभा को संबोधित भी करेंगे। योगी 61.38 करोड़ रुपए की लागत वाली जिन 2 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ मंदिर से नकहा ओवरब्रिज होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज तक मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। यूपी में रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगी कोचिंग अगर पढ़ती हैं लड़कियां, योगी सरकार का आदेश। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि राज्य में छात्राओं वाले कोचिंग संस्थान रात 8 बजे तक ही चलने चाहिए ताकि वो समय से सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। तंग गलियों के बजाय कोचिंग संस्थान खुले में हो। गली में कोचिंग होने पर आगजनी, छेड़खानी जैसी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना अधिक रहती है। मुख्य सचिव ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। नए प्रोजेक्ट की तैयारी में योगी सरकार, जाने क्या है यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति तेज। यूपी में योगी सरकार नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को अपनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 बनाने जा रहा है। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शहर के डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी ट्रेन के निरस्त होने की जानकारी। कैंट स्टेशन पर यार्ड के रिमॉडलिंग के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है। इससे ट्रेन का परिचालन प्रभावित हो गया है। कई ट्रेन परिवर्तित रूट पर दूसरे स्टेशन से चलेंगी, वहीं कई रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन की कैंसिलेशन की जानकारी शहर में लगे स्मार्ट सिटी के डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। इससे लोगों को सहूलियत होगी। बीएचयू ने शुरू की राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप योजना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी अनुसंधान उत्पादकता को बढ़ाने और अंतर विषय सहयोग को प्रोत्साहन देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में कई नई पहल भी की गई। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से एक नई योजना लागू की गई। भारत सरकार की इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बीएचयू की पहल के तहत आरंभ राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप का उद्देश्य विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित व सशक्त करना है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, अंतिम पोल से 40 मीटर की अधिक दूरी पर पोल का खर्चा देगी बिजली कंपनी। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के द्वारा बिजली कनेक्शन लेने के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपभोक्ताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल न किए जाने का आरोप लगाया है। अंतिम चरणों में पहुंचा अयोध्या की एयरपोर्ट का काम, जाने कब से शुरू होगा विमान सेवा। केंद्र सरकार दुनिया और देश के राम भक्तों को जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के रनवे का कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का 75% का काम पूरा हो चुका है। विमानन मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस भव्य एयरपोर्ट का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा न होने के चलते अक्टूबर से विमानों का संचालन नहीं हो सकेगा। पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऑपरेटर जल्द होंगे भर्ती। कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को राज्य सरकारी नौकरी की सौगात देने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। भर्ती बता दें कि प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 872 पदों पर होनी है। सीएम योगी ने कहा 57 जिलों में अचल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर इंटीग्रेटेड केंद्र खोलेगा बेसिक शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अचल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोलेगा, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। वो शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण कर रही थी।
आज कोर्ट में पेश करनी है ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट, एएसआई मांग सकती है और समय। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिला जज की अदालत में शनिवार को दाखिल करने की तिथि तय है। हालांकि सर्वे जारी होने के कारण रिपोर्ट दाखिल होने के आसार कम है। इस बीच भारत सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट दाखिल करने के समय बढ़ाए जाने के लिए आज शनिवार को कोर्ट में आवेदन दाखिल किया जाएगा। शादी के बाद पत्नी को पति की जाति के आधार पर जारी नहीं हो सकता प्रमाण पत्र। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो जन्म से एससी नहीं है और उसने केवल एससी से संबंधित व्यक्ति के साथ अपनी शादी के आधार पर इस तरह की स्थिति का दावा किया है। 6 सितंबर से होगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी कोर्स की काउंसलिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए सत्र के लिए होने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काउंसलिंग की तारीख को बढ़ा दिया गया। 1 सितंबर से होने वाली पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया को अब 6 और 7 सितंबर की तारीख प्रस्तावित किया गया है। वहीं स्नातक में काउंसलिंग के लिए छूटे हुए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन एक और मौका दे रही है। छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज 2 सितंबर को प्रस्तावित है। स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 तक की समय सारणी में 15 मिनट रहेगा अल्प आहार का समय। नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अंतर्गत स्कूल्स को कक्षा 8 तक की समय सारणी में 15 मिनट अल्पाहार का समय समाहित करने का परामर्श दिया गया है। यह अल्पाहार मध्याह्न भोजन से अलग होगा। एक अध्ययन के मुताबिक कक्षा में अल्पाहार लेने से विशेषकर छोटे बच्चों के एकेडमिक प्रदर्शन में बहुत सुधार आता है। नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में कक्षा 8 तक की समय सारणी में अल्पाहार का समय उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सूर्य पर भी शोध शुरू करेगा आईआईटी कानपुर, क्या चल रही है तैयारी? आईआईटी कानपुर में जल्द ही सूर्य पर भी शोध शुरू होगा। संस्थान में बने अंतरिक्ष ग्रह और खगोलीय विज्ञान एंड इंजीनियरिंग विभाग में जल्द ही इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। संस्थान में इसरो के आदित्य L1 के प्रक्षेपण के बाद तय होगा कि वैज्ञानिक किस क्षेत्र में अपनी शोध शुरू करें। वहीं चंद्रमा से जुड़े अलग अलग रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम पहले से ही रिसर्च कर रही है। वाराणसी में सूखा सा ही गया सावन, भादों में भी गर्मी और उमस का रहेगा असर। रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना भी संपन्न हो गया। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भादों की शुरुआत में गर्मी अपना रंग दिखा रही है। 35 डिग्री ज्यादा तापमान के बीच उमस वाली गर्मी से अभी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। धूप और उमस की वजह से लोग पसीने में भीग रहे हैं। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिन तक मौसम में उमस रहने के आसार हैं। कहा कि 3 सितंबर के बाद मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। शहर में डेंगू का जंग, गांव में मलेरिया बेकाबू, मरीजों की संख्या 1800 के पार। बरेली जिले में मलेरिया का प्रकोप पिछले वर्ष से ज्यादा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पांव पसार रहा है। शहर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित है। यूपी के स्टेशन पर भी रुकेगी लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी। कानपुर में 8 ट्रेन के समय में बदलाव। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 12003/12004 लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का 6 सितंबर से अगली सूचना तक उत्तर मध्य रेलवे के फफूंद स्टेशन पर 1 मिनट का प्रायोगिक ठहराव का निर्णय लिया है। साथ ही इस ट्रेन के इटावा, टुंडला, अलीगढ़ और कानपुर सेंट्रल स्टेशन के समय में बदलाव किया गया। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी को फफूंद स्टेशन पर ठहराव दिए जाने के फलस्वरूप कानपुर सेंट्रल से 8 गाड़ियों के समय में 6 सितंबर से परिवर्तन किया जाएगा। 169 शहरों में बस सेवा की शुरुआत जल्द। 10,000 बसों के लिए 57,613 करोड़ रुपए। देश भर में सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन के लिए केंद्र सरकार का जोर है। इसलिए पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने कहा कि अगले 5 से 6 महीने के भीतर पीपीपी मॉडल के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन के लिए रोड मैप जारी किया है। घोसी उपचुनाव में सपा की ताकत बढ़ी, एक और दल का मिला समर्थन। यूपी में मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक और दल का समर्थन मिल गया। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट ने भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन का ऐलान किया है। आईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर दारापुरी ने शुक्रवार को कहा कि घोसी विधानसभा और मऊ जनपद में बड़े पैमाने पर बुनकर रहते हैं। भाजपा की सरकार में बुनकरों का हाल बेहाल है। अजीत शाही से खाली कराई गई जमीन पर स्थापित होगा पेट्रोल पंप। हर माह 1 लाख मिलेगा किराया।
गोरखपुर शहर के महेवा में माफिया अजीत शाही के कब्जे से खाली कराई गई नगर निगम की जमीन पर पेट्रोल पंप बनेगा। इसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बात हुई है। बीपीसीएल नगर निगम को इस जमीन के बदले लगभग 1 लाख रुपए प्रतिमाह किराया दिया जाएगा। 250 करोड़ से बनेगा वाराणसी कमिश्नरेट। 5 जगह की जमीन बेचकर फंड जुटाएगा वीडीए। कमिश्नरेट कार्यालय 250 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसके लिए वीडीए 5 जमीनें बेचकर फंड जुटाएगा। वीडीए ने 5 मंडलीय कार्यालयों का चयन उसकी जमीन के बाजार मूल्य का आकलन कर लिया है। दरअसल 10 मंजिला ट्विन टावर में एक ही छत के नीचे सभी मंडलीय कार्यालयों को लाने की योजना है। इस बिल्डिंग को बनाने में 250 करोड़ खर्च होंगे। पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत परियोजना तैयार की जानी थी, लेकिन शासन ने यह तय कर दिया है कि वीडीए ही इस परियोजना को पूरा करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए समिति का गठन किया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी गई। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा की प्रतिक्रिया। कहा, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहती है बीजेपी। एक और जहां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज अपनी तैयारियां पूरी करती नजर आ रही हैं। इस बीच एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्माता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है। बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहती है। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। इन जातियों वाले लोगों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और 2 जाति के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। इससे स्वर्ण जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पहली शादी करने वालों को लाखों रुपए दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह प्रणाली लागू कर रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत आप इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार स्वर्ण जाति के दलित के साथ विवाह करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। डीएम होंगे कप्तान। अब जिलाधिकारी करेंगे जिले में कानून व्यवस्था की बैठक। अभी तक कानून व्यवस्था की बैठक में पुलिस अधिकारी होते थे। जिले के पुलिस कप्तान यानी एसपी या एसएसपी कानून व्यवस्था की बैठक लेते थे। यूपी में अब ये व्यवस्था बदल दी गई। कानून व्यवस्था की बैठक पुलिस लाइन में होगी, लेकिन इसे डीएम करेंगे। इस दौरान प्रशासन के भी अधिकारी मौजूद होंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों में कानून व्यवस्था की बैठक बुलाने का जिम्मा पुलिस आयुक्त का होगा। हाल में शासन ने इस बाबत निर्णय सभी डीएम व पुलिस कमिश्नर्स को भेज दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।